हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ट। आप सभी का स्वागत है बोल्ट न्यूज सीरीज के एपिसोड 8 के अंदर, जिसके अंदर मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं बहुत अमेजिंग, एक्साइटिंग और बहुत सारी हॉलीवुड न्यूज। जैसे जॉन विक 4 के ऊपर बन रही स्पिन ऑफ मूवी, फैंटास्टिक 4 के डायरेक्टर ने उस मूवी को क्यों छोड़ दिया, थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स, अवतार 2 के ट्रेलर की रिलीज डेट और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी ने कितने पैसे कमा लिए एडवांस बुकिंग में, उन सबको जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सो हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली न्यूज आ रही है एक्वामैन 2 मूवी की तरफ से, जो 2018 में आई हुई एक्वामैन मूवी का सीक्वल है। इस मूवी के बारे में रूमर ये फैल रहे हैं कि इसके अंदर हमें एक और नया कैरेक्टर दिखने वाला है और वो कैरेक्टर है मीरा और आर्थर का बेटा, जो इस मूवी के अंदर हम लोगों के सामने पहली बार इंट्रोड्यूस होगा और आर्थर के बाद वही एक्वामैन की जगह लेगा। क्योंकि मूवीज कंपनीज यंगर लोगों को अपनी मूवीज के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहती हैं ताकि वो उनके जरिए ज्यादा लंबे समय तक मूवीज बना सके। क्योंकि जो फेमस एक्टर हैं जैसे जेसन मोमोआ हैं, उनकी एज हो रही है और धीरे धीरे इनकी एज और बढ़ेगी, जिसकी वजह से मूवीज के अंदर उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे जिस तरह से ये काम अभी कर पाते हैं। इसीलिए मूवीज कंपनी यंगर लोगों को अपने साथ जुड़ना चाहती है ताकि उनके साथ मिलके ये बहुत सारी मूवी बना सकें, जैसे एमसीयू ने किया है टॉम हॉलैंड के साथ, यानी कि स्पाइडरमैन के साथ। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है अवतार 2 मूवी की तरफ से, जिसके ऑफिशियल टाइटल को और उसके सिनॉप्सिस को रिलीज कर दिया गया है। इस मूवी का ऑफिशियल टाइटल होने वाला है अवतार द वे ऑफ वाटर, और इस मूवी के ट्रेलर की कुछ इमेजेस लीक हो गई हैं क्योंकि इस मूवी का ट्रेलर पूरी तरीके से बनके तैयार है और वो ट्रेलर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के साथ थिएटर्स में देखने को मिलेगा। मैंने पहले भी ये बात कंफर्म की थी, कहा था, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, थिएटर के अंदर हमें थॉर 4 का ट्रेलर देखने को मिलेगा। लेकिन नहीं, थॉर 4 का टीजर अभी रिलीज हो गया है और थॉर 4 का ट्रेलर हमें इंटरनेट पे ही देखने को मिलेगा, मार्वल के ऑफिशियल चैनल पे, और अवतार 2 का ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के साथ में। वैसे ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी न्यूज साइट्स का भी यही कहना है कि अवतार 2 मूवी का ट्रेलर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के साथ देखने को मिलेगा थिएटर में। और इसके हायर चांसेस भी लगते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी उसे प्रॉफिट कमाना है अपनी मूवी से। मूवीज इसलिए बनती है ताकि प्रॉफिट लोग कमा सके, कंपनीज प्रॉफिट कमा सकें। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के साथ में अवतार 2 का ट्रेलर रिलीज होगा तो लोगों को एक और कारण मिल जाएगा इस मूवी को देखने का। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी को इतना पसंद नहीं करता, थोड़ा बहुत जानता है उसके बारे में, लेकिन अगर वो अवतार मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हो तो वो ट्रेलर देखने के लिए चला जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखने के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के साथ में अवतार 2 का ट्रेलर रिलीज करने का। आपको क्या लगता है, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है जॉन विक की स्पिन ऑफ मूवी की तरफ से, जिसका नाम बैलरीना होने वाला, और इसकी कास्टिंग की अपडेट आ गई है। इस मूवी के लिए कास्ट कर लिया गया एना डे आर्मस को, जिन्हें हमने हाल ही में भी आई हुई जेम्स बॉन्ड की लास्ट मूवी के अंदर देखा था। वही हमें अब जॉन विक की इस स्पिन ऑफ मूवी बैलरीना के अंदर देखने को मिलेंगी मेन लीड में। ये एक फीमेल एक्शन मूवी होने वाली है, जिस बात की कंफर्मेशन खुद लायन गेट्स ने 2022 के सिनेमा कॉन की इवेंट में की है। इससे ज्यादा इस मूवी के रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। आगे कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है डिज्नी की तरफ से, जिन्होंने एमसीयू फैंस के लिए एक लिस्ट जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी देखने वाले हैं तो उससे पहले आप इन मूवीज को देख लें ताकि आपको उस मूवी को समझने में कोई भी समस्या ना हो, आप बेटर तरीके से उस मूवी को समझ सकें। इसलिए इन्होंने हमारे सामने ये लिस्ट प्रेजेंट की है, जिसमें सबसे पहले आती है 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी, जिसके जरिए आप डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ सकते हैं कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है। उसके बाद आती है डिज्नी प्लस की वांडा विजन सीरीज, जिसके अंदर हम वांडा को समझ सकते हैं बेटर तरीके से, वो क्या है, उसकी पावर्स किस तरह काम करती हैं। तीसरी है व्हाट इफ सीरीज, जिसके अंदर हम एमसीयू के फेमस कैरेक्टर्स के डिफरेंट वर्जन से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे कि व्हाट इफ सीरीज के अंदर हमें सॉर्सरर डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिली थी, जिनकी पावर्स बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। और इस मूवी यानी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर हमें एमसीयू के कैरेक्टर्स के अलग अलग वर्जन देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए इन मूवीज को अगर आप देख लेंगे, सीरीज को देख लेंगे, तो आपको उन्हें समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर आप चाहें तो स्पाइडरमैन नो वे होम भी देख सकते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ में ट्रेलर रिलीज हुआ था डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी का, और उसके अंदर में डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिले थे और मल्टीवर्स भी देखने को मिला था। इसलिए आप चाहें तो इन मूवीज को देख सकते हैं, पहले की 3 मूवीज और सीरीज, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, डिज्नी प्लस की वांडा विजन, व्हाट इफ, ये सब आप देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी आप देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में बुक माई शो पर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है फैंटास्टिक 4 मूवी की तरफ से, जो एमसीयू के अंदर बनने वाली है, जिससे रिलेटेड अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया। सिर्फ एक अपडेट आया कि इस मूवी के डायरेक्टर ने इस मूवी को छोड़ दिया, वो इस मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर का नाम है जॉन वेट्स, जिन्होंने स्पाइडरमैन की तीनों एमसीयू मूवी को डायरेक्ट किया, यानी कि स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, स्पाइडरमैन नो वे होम, तीनों मूवीज को इन्होंने डायरेक्ट किया है। लेकिन अब ये फैंटास्टिक 4 मूवी को डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले यही डायरेक्ट करने वाले थे और इन्होंने इसका रीजन भी दिया। इन्होंने बताया कि पिछले 7 साल से एमसीयू के लिए काम कर रहे हैं, इन्होंने 3 मूवीज एमसीयू की डायरेक्ट की
की हैं, यानी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी, लेकिन इतने समय से सुपर हीरो मूवीज बनाने की वजह से अब उनसे थक गए और अब ये छुट्टी चाहते हैं स्पाइडरमैन मूवीज से। अब ये अलग तरह की मूवीज बनाना चाहते हैं, अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने फैंटास्टिक फोर मूवी को छोड़ दिया। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है ग्राफिक नोवेल की तरफ से जिसका नाम सेकंड से, उसके ऊपर बन रही एक लाइव एक्शन मूवी के बारे में कुछ अपडेट्स आए हैं, जिसकी कास्टिंग की अपडेट आ गई है हमारे सामने। इस मूवी के अंदर में मेन लीड में दिखने वाली ब्लैक लाइवली, जो कि डेडपुल यानी रायन रेनॉल्ड्स की वाइफ हैं, वो हमें इस मूवी के अंदर मेन लीड में देखने को मिलेंगी। अगर आपने 2010 में आई हुई पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड मूवी देखी है तो ये मूवी उसी के यूनिवर्स की मूवी होने वाली है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाएगी एक लड़की की जो अपनी पास्ट की हर गलती को सुधार सकती है क्योंकि उसको कोई तरीका मिल गया है, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने में लग जाती है वैसे वैसे चीज़ें और भी ज़्यादा खराब होने लगती हैं। बाकी इससे ज़्यादा इस मूवी के बारे में और कोई जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है, आगे कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डिज्नी की तरफ से, जिन्होंने अपनी दो मूवी कैप्टन मार्वल और एंटमैन 3 की रिलीज डेट में फेरबदल की है। अब एंटमैन मूवी 17 फरवरी 2023 को रिलीज होगी और साथ में द मार्वल मूवी जो कि कैप्टन मार्वल की सेकंड मूवी है वो 28 जुलाई 2023 में रिलीज होगी। और इसके पीछे इन्होंने कारण भी दिया, इन्होंने कहा कि इन मूवीज़ के प्रोडक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाएगा, इस वजह से इन मूवीज़ की रिलीज डेट को थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। और बाकी मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर बता दूं कि हमसे की कौन कौन सी मूवीज़ कब रिलीज होने वाली है। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है थॉर लव एंड थंडर मूवी की तरफ से। वैसे ये कोई न्यूज नहीं है, तो सिर्फ एक इमेज है जिसके अंदर हम देख सकते हैं थॉर को मेडिटेशन करते हुए, जो मेडिटेशन यानी ध्यान करते हुए अपने आप की खोज कर रहा है। वो जानना चाहता है कि आखिर वो है कौन, अपने मन की शांति के लिए वो मेडिटेशन कर रहा है। काफी अच्छी इमेज है, मुझे तो काफी पसंद आई। अगर आपको भी पसंद आई तो आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है क्वाइट प्लेस मूवी सीरीज की तरफ से, जिसकी एक स्पिन ऑफ मूवी आने वाली है, लेकिन ये प्रीक्वल होने वाला यानी थर्ड पार्ट होने वाला है इस मूवी सीरीज का, और इसका नाम होगा क्वाइट प्लेस डे 1। इसके टाइटल से तो यही लग रहा है कि इसके अंदर पहले दिन की कहानी दिखाई जाएगी या शुरुआत से हर चीज दिखाई जाएगी कि एलियंस किस तरीके से पृथ्वी के ऊपर आए। हो सकता है उनका स्पेस शटल पहले से ही सोलर सिस्टम में हो, स्पेस में हो, लेकिन नासा को हर चीज पता होने के बाद भी उन्होंने इंसान को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने हो सकता है कोशिश भी की हो इन लोगों को रोकने की, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो हो सकता है हमें ये स्टोरी देखने को मिल जाए इस स्पिन ऑफ मूवी के अंदर। वैसे आपको एक और चीज बता दूं, इसके थर्ड पार्ट पे भी काम चल रहा है, यानी कि क्वाइट प्लेस 3 मूवी को भी अनाउंस कर दिया गया था फरवरी में, और इसके ऊपर भी काम चल रहा है। और इस मूवी सीरीज के पहले दो पार्ट्स की तरह इस मूवी के एक्टर, डायरेक्टर और राइटर जॉन होने वाले हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज है डिज्नी की तरफ से, जिन्होंने अपनी अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का प्रमोशन करने के लिए जापान की एक कंपनी जिसका नाम होलो लिव एंटरटेनमेंट है, जो कि जापान की एक टेक एंटरटेनमेंट कंपनी है, उसके साथ टाइप किया ताकि ये लोग मिलके डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी का प्रमोशन कर सकें जापान के अंदर। आप इस पोस्टर के अंदर देख सकते हैं, एक तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज का पोस्टर और दूसरी तरफ होलो लिव का पोस्टर, जिसके अंदर बहुत सारे एनिमी कैरेक्टर्स ने जगह ले रखी है ओरिजिनल मूवी के कैरेक्टर्स की। आपको इन दोनों में से कौन सा पोस्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, जापान वाला या नॉर्मल, आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है एम्बर हर्ड की तरफ से, जो कि जॉनी डेप की एक्स वाइफ है और इन्हें हमने देखा है एक्वामैन मूवी के अंदर मीरा के रोल में। इनके खिलाफ बहुत सारे पेटिशन फाइल हुए हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे ये पता लग रहा है कि ये डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार नहीं थी, बल्कि ये उल्टा जॉनी डेप को तंग करती थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी। इसी वजह से बहुत सारे फैंस ने डिमांड की है कि इन्हें हटा दिया जाए एक्वामैन 2 मूवी से। अभी तक 28 लाख से ज़्यादा पेटिशन फाइल हो चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि इन्हें एक्वामैन 2 मूवी से हटा दिया जाए। आप क्या चाहते हैं, क्या इन्हें एक्वामैन 2 मूवी में रहने दिया जाए या इन्हें हटा दिया जाए, हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है शज़ैम 2 मूवी की तरफ से, जिसे पहले 16 दिसंबर को रिलीज़ किया जाने वाला था, लेकिन उस दिन अवतार 2 मूवी रिलीज़ होने वाली। इसी वजह से हर किसी को डर लगता है क्योंकि अवतार 2 मूवी दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है। एवेंजर्स एंड गेम मूवी भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, इसीलिए कोई भी कंपनी हो इस मूवी के साथ में अपनी मूवी तो बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं करेगी सेम डेट पे। इसीलिए इन्होंने अपनी मूवी को शिफ्ट कर दिया, अभी 16 दिसंबर को रिलीज नहीं होगी, अब ये मूवी 21 दिसंबर को रिलीज होगी। वैसे इसमें ज़्यादा कोई अंतर तो नहीं है, 5-6 दिन का अंतर है, लेकिन फिर भी इन लोगों को 21 दिसंबर को ही मूवी इसलिए रिलीज़ करनी पड़ रही है क्योंकि इनकी और भी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं। MCU की भी बहुत सी मूवीज़ हैं, DCU की मूवीज़ हैं, सोनी की मूवीज़ हैं। इसी वजह से डेट ना होने की वजह से मजबूरी में इन्हें 21 दिसंबर को मूवी रिलीज़ करनी पड़ रही है, वरना कोई भी नहीं चाहेगा कि दो बड़ी मूवीज़ एक साथ आएँ क्योंकि उससे दोनों मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर असर पड़ता है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी की तरफ से, जिसने रिलीज़ होने से पहले ही बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं। लगभग $42 मिलियन इस मूवी ने कमा लिए एडवांस टिकट बुकिंग में, यानी 321 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने एडवांस टिकट बुकिंग में कमा लिया। और इंडिया से इस मूवी ने 11 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया एडवांस टिकट बुकिंग में। और मुझे ये लगता है कि ये मूवी बड़े ही आराम से स्पाइडरमैन नो वे होम का रिकॉर्ड तोड़ देगी और ये मूवी इन्फिनिटी वॉर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी और उससे भी ज्यादा पैसे कमाएगी। आपको क्या लगता है हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी नेक्स्ट न्यूज आ रही है डिज्नी के प्रेसिडेंट केविन फाइगी की तरफ से, जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने MCU के आने वाले 10 साल
साल को पूरी तरीके से प्लान कर लिया है, यानी अगले 10 साल में कौन कौन सी मूवीज़ रिलीज़ करनी है, कौन कौन सी सीरीज़ रिलीज़ करनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, उन्होंने सारी चीज़ की तैयारी कर ली है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक मिस्टीरियस 3D मूवी पे भी वो लोग काम कर रहे हैं। अभी कौन सी मूवी ये तो मुझे नहीं पता, ना उन्होंने बताया, लेकिन इसके ऊपर भी काम चल रहा है। आपने MCU की मूवी में एक चीज़ देखी होगी, अगर कोई मूवी 10 साल बाद भी रिलीज़ हो रही है और 10 साल पहले कोई मूवी रिलीज़ हुई है तो उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन दिखता है। और ये चीज़ देख के हमें ये लगता है कि इन्होंने 10 साल पहले ही सोच लिया था कि आने वाली मूवीज़ के अंदर क्या दिखाना है। आप भी इस तरह शॉक्ड हुए होंगे और मैं भी काफ़ी बार शॉक्ड हुआ था मार्वल की मूवीज़ देखकर। ये सारी चीज़ें इसीलिए पॉसिबल हुई क्योंकि ये लोग पहले से ही हर चीज़ की प्लानिंग कर रखते हैं। और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि 2022 से लेकर 2032 तक कौन कौन सी पॉसिबल मार्वल की मूवीज़ आ सकती हैं, सीरीज़ आ सकती हैं, उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हैं या नहीं, हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है शज़ैम 2 मूवी की तरफ से, जिसकी कुछ फुटेजेस को रिलीज़ किया गया था सिनेमाकॉन के 2022 के इवेंट में, जहाँ पे ये बात कंफर्म हो गई कि इस मूवी के अंदर यानी शज़ैम 2 मूवी के अंदर हमें वंडर वुमन भी देखने को मिलेगी। वैसे ये बात कि वंडर वुमन इस मूवी के अंदर हमें दिखेगी, ये रूमर्स 2021 से चल रहे थे, लेकिन फाइनली अब ये बात पूरी तरीके से कंफर्म हो गई है क्योंकि सिनेमाकॉन में दिखाए गए फुटेजेस के हिसाब से शज़ैम और वंडर वुमन दोनों लोग जाते हैं डिनर करने के लिए पेरिस के अंदर। लेकिन वहाँ पे इन लोगों के बीच में कुछ बातें होती हैं, उसके बाद वंडर वुमन वहाँ से उठ के जाने लगती हैं, लेकिन वो पीछे मुड़कर जब देखती हैं शज़ैम की तरफ तो वहाँ पे उनको विज़ार्ड मर्लिन देखने को मिलते हैं। इससे ज़्यादा और कोई डिटेल्स नहीं है इस मूवी के बारे में। बाकी ये तो कंफर्म हो ही गया कि इस मूवी के अंदर हमें वंडर वुमन देखने को मिलेंगे। आप इस मूवी के लिए कितना एक्साइटेड है हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है द नन 2 मूवी की तरफ से, जिसके प्रोड्यूसर जेम्स वॉन ने कंफर्म किया है कि इसके अंदर हमें वैलेक एक्टर वापस देखने को मिलेंगी नन के रोल में, जिनका पूरा नाम है बॉनी अरॉन्स, और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले माइकल केव्स। क्योंकि इस मूवी को जेम्स वॉन डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा इस मूवी के बारे में अभी तक कोई और अपडेट नहीं आया, ना इसकी कास्टिंग की ना इसके प्लॉट की। आगे कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप इस चैनल की कोई भी नई वीडियो मिस ना कर सकें। तो उस लाल बटन को दबाइए और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है सोनिक द हेजहॉग 2 मूवी की तरफ से, जिसने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। याद तक कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग वीडियो गेम मूवी बन चुकी है, जिसने यूएसए के अंदर इतना ज़्यादा कलेक्शन किया। इसने यूएसए के अंदर $147 मिलियन यानी 1125 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे वीडियो गेम मूवी कहा है। आप मुझे स्टार वॉर्स या एवेंजर्स एंड गेम का एग्जाम्पल मत दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने उनकी बात नहीं की, मैंने सिर्फ वीडियो गेम मूवी की बात की है। उस हिसाब से इसने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है केविन फाइगी की तरफ से, जिन्होंने 2022 के सिनेमाकॉन के इवेंट में ये बात कंफर्म की कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की ही मल्टीपल वेरिएंट देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर हमें स्कारलेट विच के भी बहुत सारे वेरिएंट्स, बहुत सारे वर्जन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये मूवी मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज़ में से एक है, जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर, उन्हीं की तरह ये भी मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है जिसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। साथ ही साथ ये मूवी एक बहुत बड़े स्केल पे बन रही है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे मार्वल कैरेक्टर्स के। और यहाँ पे बात हो रही है मल्टीवर्स की, तो मल्टीवर्स में तो कुछ भी हो सकता है। यही सब कारण है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। हमारी लास्ट न्यूज़ है थॉर लव एंड थंडर मूवी की तरफ से, जहाँ पे एक थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है फैंस के बीच में, क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि हमें थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स का कनेक्शन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि कॉमिक्स के अंदर गॉड द गॉड बुचर काफ़ी बार टाइम ट्रैवल करके समय में इधर उधर गया और हजारों साल तक इसने बहुत सारे देवताओं को मारा है। इसीलिए हो सकता है कि इस मूवी के अंदर भी हमें ये टाइम ट्रैवल करते हुए दिख जाए और मल्टीवर्स से भी इसका कनेक्शन दिख जाए। क्योंकि कॉमिक्स के अंदर ये पुल ऑफ फॉरएवर की मदद से टाइम ट्रैवल कर सकता था। पहले पुल ऑफ फॉरएवर एक टाइम गॉड का था जिनका नाम क्रोनक्स था, लेकिन गॉड द गॉड बुचर ने उनको मार डाला और उनकी टाइम मशीन पर कब्जा कर लिया, जिसकी मदद से वो अलग अलग टाइमलाइन में जाके अलग अलग समय में बहुत सारे देवताओं को मारता आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर वो टाइम ट्रैवल कर सकता है तो वो अलग अलग यूनिवर्सेस में भी जा सकता है। इसी वजह से ये थ्योरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है कि इस मूवी के अंदर हमें गॉड द गॉड बुचर टाइम ट्रैवल करते हुए दिखेगा। वैसे होने को तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि टाइम ट्रैवल एवेंजर्स एंड गेम मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया था, और दूसरी तरफ लोकी के अंदर, स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर मल्टीवर्स तो इंट्रोड्यूस हो ही गया। इसीलिए होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपका क्या मानना है इसके बारे में हमें बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।